स्वागत है आप सभी का आपके इस खूबसूरत से YouTube चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स एरा। कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस साल 2022, ठीक है, जेई मेंस 2022 में यूनिट एंड डायमेंशन से जो क्वेश्चन आए थे हम लोग उसको आज सॉल्व करेंगे। कुछ 5-6 क्वेश्चन जो है वो मैंने निकाला है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड भी हम लोग जानेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। बहुत कुछ खास जो है आज आप सीखने वाले हैं, कुछ आपको यूनिक तरीका मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर है? ठीक, देखिए अगर आप देखें तो 2022 में एक टॉपिक है जिसका नाम है एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एरर इन मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? ये एक टॉपिक है जिस टॉपिक से अगर आप देखें तो जेई मेंस के अंदर, आप समझिए मेरी बात, जेई मेंस के अंदर कुल एक क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन। क्लियर है? उसके बाद जो है फिर यहां पे आपका 6 क्वेश्चन, देख रहे हो आप? ठीक है, ये आपको इस बारी एग्जाम में आया था। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और आपको मैं इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो है आज बताने वाला हूं। क्लियर है? अगर आप यहां देख पा रहे होंगे तो जो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे है, देखिए आप क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दें। क्वेश्चन जो है बाबू, क्वेश्चन बोल रहा है, क्लियर है, कि द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, करंट एंड टाइम। देखिए आप सॉल्यूशन को समझिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्लियर है? तो मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, क्लियर है, रेसिस्टेंस, आ गई मेरी बात समझ में? उसके बाद करंट, क्लियर है, और टाइम। ये तीन वेरिएबल है, रेसिस्टेंस, करंट और टाइम। इसके जो मैक्सिमम एरर परसेंटेज दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 1% रेसिस्टेंस है, 2% करंट है और आपका 3% टाइम है। तो आपको बताना है द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डिटेक्शन ऑफ डिसिपेटेड हीट। तो अगर आपको बाबू थोड़ा सा फॉर्मूला याद हो, क्लियर है, तो फॉर्मूला है डिसिपेटेड हीट का H बराबर I स्क्वायर आर टी। फॉर्मूला क्या है? H बराबर I स्क्वायर आर टी, जो कि फॉर्मूला आपने बहुत बारी पढ़ा भी है। तो बस परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, लिखेंगे हम लोग डेल्टा H बाई H बराबर 2 डेल्टा I बाई I प्लस डेल्टा R बाई R और प्लस डेल्टा T बाई T। क्लियर है? बहुत सिंपल। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? बोथ साइड हम 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? डेल्टा आई बाई आई इंटू 100 करंट परसेंटेज। तो करंट परसेंटेज आप देख रहे हो क्या है आपके सामने? 2%, तो 2 और फिर ये 2%। ठीक है, तो चलिए डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, आर परसेंटेज 1%, ओके है। फिर डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, टाइम परसेंटेज। क्लियर है? तो ये हो गया 3%। क्लियर? तो अगर आप देखें इसको तो 2 2 4 प्लस 1 प्लस 3%, और जब इस सब को आप ऐड करते हो तो कितना हो जाता है? 8%। मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या है बाबू? 8%। क्लियर है? तो अगर आप ऑप्शन देख पा रहे हैं तो इस ऑप्शन में जो इस क्वेश्चन में जो डी ऑप्शन है वो 8% है, और यही जो है आपका करेक्ट आंसर है। समझ रहे मेरी बात? बनाने का इसको एक बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है मैं आपको एक रिलेशन के आधार पे, ठीक है, डायमेंशनल रिलेशन के आधार पे जो है, ठीक है, मैं आपको इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें उसमें भी जो है आपको कह सकते हैं आपकी परसेंटेज एरर ही निकालना है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो डायमेंशन के आधार पे हम आपको निकाल के बताएंगे।
आप इसको यहां तक नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। बात समझिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्लियर है? अगर आप देख पा रहे हैं यहां पे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अ टॉर्ग मीटर, क्लियर है, क्या है बाबू? एक टॉर्ग मीटर। देखो समझो, सॉरी, इसको जो है हम लोग इस साइड कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अ टॉर्ग मीटर इज कैलिब्रेटेड टू रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मास लेंथ एंड टाइम विथ 5% एक्यूरेसी। क्लियर है? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या है? टॉर्ग मीटर इज कैलिब्रेटेड टू रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मास लेंथ एंड टाइम ईच विथ 5, मतलब हर 5% एक्यूरेसी के साथ। क्लियर? तो आप बताइए कि टॉर्ग जो है, आफ्टर कैलिब्रेशन द मेजर टॉर्ग विथ दिस टॉर्ग मीटर विल हैव नेट एक्यूरेसी ऑफ। क्लियर है? तो बाबू इस तरह का क्वेश्चन देखिए, आपको बनाने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं। टॉर्ग जो है, टॉर्ग का फॉर्मूला जो है वो जनरली आर क्रॉस एफ होता है। क्लियर है? अगर आप इसको लिखें तो आर एफ साइन थीटा लिखा जाता है, जहां पे, क्लियर है, आर एफ साइन थीटा जो है, जहां पे साइन थीटा आर और एफ के बीच में एंगल है। तो अगर आप देखो, सबसे आसान तरीका क्या करो ना, कि टॉर्क का डायमेंशन आप लिख लो। तो टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा? देखो, इस टॉर्क का डायमेंशन जो है, ठीक है, अगर आपको याद हो तो टॉर्क का डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के बराबर होता है। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये जो है, ये एक्चुअल में आपका क्या है बाबू? ये एक्चुअल में आपका टॉर्क का डायमेंशन है। क्लियर है? तो बाबू डेल्टा टॉर अपॉन टॉर जो होगा, क्लियर है, जो कि फ्रैक्शनल एरर जिसको हम कहते हैं, ये क्या होगा? ये होगा डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 डेल्टा एल बाई एल। क्लियर है? और प्लस यहां पे कभी भी ये नहीं कि आप पावर को माइनस लगा दें, क्लियर है, नहीं, प्लस प्लस होगा। तो 2 डेल्टा टी बाई टी, यही है बाबू इसका सबसे आसान, सबसे शॉर्टकट मेथड। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो डेल्टा टॉर बाई टॉर इंटू 100, टॉर परसेंटेज हो जाएगा, तो डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस, क्लियर है, 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। ओके, आ गई बात समझ में? तो ये हो गया मास परसेंटेज, ये हो गया लेंथ, क्लियर है, और ये हो गया टाइम। तो सब बाबू 5-5% दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये 5%, ये 2 इंटू 5%, ये वाला तुम्हारा 2 इंटू फिर से 5%। क्लियर है? ये हो गया, तो जोड़िए 5, क्लियर है, तो ये हो गया 5 2 10, और ये 10 20, और ये 5 25%। सो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, वो आंसर क्या है बाबू? आंसर जो है वो आंसर है 25%, मतलब बी ऑप्शन जो है वो क्या हो गया यहां पे? करेक्ट हो गया। समझिए मेरी बात, जो बी ऑप्शन है, सॉरी, जो बी ऑप्शन है वो क्या है बाबू? इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन है, जो कि क्या है बाबू? यहां पे 25%। देख रहे हैं, बी ऑप्शन क्या है? 25%। क्लियर है? इस क्वेश्चन को भी जो है आप नोट कर लीजिए। क्लियर है? और हम लोग बात करते हैं किसकी? अब क्वेश्चन नंबर 3 सबसे आसान है, प्रोपागेशन ऑफ एरर। एक टॉपिक पढ़ना है आपको, ठीक है, होप सो आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो प्रोपागेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है कि एरर निकालते कैसे हैं? सम ऑफ एरर, डिफरेंस ऑफ एरर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं। क्लियर है? सॉरी, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट है, तो उसी के ऊपर जो है ये हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो आधारित है। क्वेश्चन क्या है देखा जाए। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। और आप देखिए ये सब जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन 2022 में आए हैं। आप देख पा रहे हैं, 2022 में आए हैं। क्लियर है? और इस तरह से अगर आप देखें, ध्यान दें, तो मेरा मानना है कि यूनिट एंड डायमेंशन जो है, इससे हर साल जेई मेंस में क्वेश्चन जो है वो रहता ही रहता है।
और चैप्टर भी बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है, आराम से आप उसको ठीक है कवर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए खैर आते हैं क्वेश्चन पे। तो बोल रहा है बाबू कि इफ z बराबर a स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी का पावर 4, तो रिलेटिव एरर, देखिए रिलेटिव एरर जो है इसी को हम लोग फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। तो रिलेटिव एरर निकालिए। प्रोपागेशन ऑफ एरर में डायरेक्ट आपने जो है इसका फॉर्मूला ही पढ़ा है, डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू 2 डेल्टा a बाई ए हो जाएगा, प्लस 3 डेल्टा b बाई बी हो जाएगा, प्लस 4 डेल्टा c बाई सी हो जाएगा। और यही इसका आंसर, यही फ्रैक्शनल एरर है, यही क्या है इसका, यही इसका रिलेटिव एरर भी है। अगर परसेंटेज पूछ देता तो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 कर लेते और 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस 4 डेल्टा सी बाई सी और क्या कर लेते इंटू 100 कर लेते। क्लियर है? तो आप देखिए, क्योंकि हमसे परसेंटेज तो पूछा नहीं, हमसे रिलेटिव पूछा है, अर्थात फ्रैक्शनल एरर पूछा है। क्लियर है? तो आप देखिए ये ऑप्शन कहां मैच खा रहा है, ए ऑप्शन मैच नहीं खा रहा। बी ऑप्शन देखिए 2 डेल्टा ए बाई ए, 3 डेल्टा बी बाई बी। क्लियर है? और 4 डेल्टा नहीं, यहां पे देखिए माइनस है, गलत हो गया ये भी। तो सी ऑप्शन आपको देखिए, सी ऑप्शन क्या है, 2 डेल्टा ए बाई ए, 3 डेल्टा बी बाई बी, 4 डेल्टा सी बाई सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो गया बाबू, इसका करेक्ट आंसर आपको हो गया। चलिए यहां तक जो है आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर आज का 4, ठीक है, जेईई मेंस 2022, ठीक है, 27 जून को पहले शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सिल्वर वायर है जिसका मास दिया हुआ है। क्लियर है? मास दिया हुआ है यहां पे, ठीक है, आप देख रहे हो, रेडियस भी दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है। तो द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। देखिए बड़ा सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए बाबू, डेंसिटी जो होता है ना, डेंसिटी जो होता है वो होता है आपका मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है डेंसिटी? डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। और यहां पे ठीक है, क्योंकि रेडियस और लेंथ दिया हुआ है तो वायर जो है सिलेंड्रिकल है। ठीक है, आप क्वेश्चन में ही समझ गए। तो उसका हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल। क्लियर? क्या हो जाएगा? मास, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं m अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, छोटा लिखो बड़ा लिखो। तो अब इसका पहले निकालो आप क्या, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। तो डेल्टा रो, डेंसिटी को रो बोलते हैं, बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा m बाई एम प्लस 2 डेल्टा r बाई आर प्लस डेल्टा l बाई एल। अब क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है सॉरी, तो इंटू 100 बराबर डेल्टा m बाई एम प्लस 2 डेल्टा r बाई आर प्लस डेल्टा l बाई एल इंटू में 100। सारा डाटा तो आपके पास अवेलेबल ही है कि नहीं? तो क्या क्या सब डाटा है, पहला देखिए 0.6 अपॉन में, सॉरी डेल्टा एम हमको लिखना, ये डेल्टा एम हुआ। तो 0.006 अपॉन 0.6 प्लस 2 डेल्टा आर, 0.005 अपॉन 0.5 प्लस 0.04 अपॉन में 4 और इंटू क्या बाबू 100, इंटू 100। क्लियर है? अब देखो सॉल्व करने का सबसे हम आपको आसान तरीका बता रहे, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ना रहे। 1000 यहां से आएगा, 10 यहां जाएगा, कट गया 100 बचा। फिर उसी तरह से 1000 यहां से आएगा और 10 यहां जाएगा, कट गया बचा 100 और इसका यहां से क्या आएगा 100। क्लियर है?
अब देखिए ये कट गया बाबू, क्योंकि डेसिमल अब रहा नहीं, ये कट गया और अब ये भी कट गया। तो आपको बचा क्या, देख रहे हो, आपको बचा 1/100 प्लस 2/100 और प्लस 1/100, क्लियर है, इंटू 100, 1/100 कॉमन ले लीजिए, तो 1/100 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 1 + 2 + 1 इंटू 100, इस 100 से ये 100 कट गया, 1 + 2 3 और प्लस 1 4%। देखिए ऑप्शन में क्या कोई 4% लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हुआ बाबू, ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। समझ रहे मेरी बात, जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। और ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आप देखो 27 जून, देखिए यहां लिखा हुआ है 27 जून फर्स्ट शिफ्ट 2022 में जेई मेंस में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। क्लियर है, इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो है नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे आपके जो है ना फर्स्ट चैप्टर में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली, ये जो बुक आप जो 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 पेज देख रहे हो, ये एक्चुअल में जो है एमटीजी की पीवाईक्यू आती है ना, ये करंट पीवाईक्यू का पेज है। ठीक है, और जो पहला टॉपिक है आप समझ लीजिए, फिर से मैं बता दूं, एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एरर इन मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर से ये हमारा जो है वो हम लोग जो है 2022 में जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप मान लीजिए कि किसी भी तरह के किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप जो है उसको कमेंट भी कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना करके भी आपको आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाए। क्लियर, चलिए देखिए बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और जानते हैं बहुत आसान क्वेश्चन भी है, दोनों बात है। क्लियर है, एक तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है और बहुत आसान क्वेश्चन भी है। ठीक है, बट लोग क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जब पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ये सब इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी के लिए वो इसको स्किप कर देते हैं। अभी भी बहुत लोग जो देख रहे होंगे वीडियो, उसमें से बहुत लोग आप इसको अटेम्प्ट कीजिए वीडियो रोक करके, है ना, तो आप देखेंगे कि क्योंकि आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, जबकि बड़ा सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, याद होगा आपको एक टॉपिक पढ़ना है यूनिट एंड डायमेंशन में, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जिसमें मेजरमेंट ऑफ लेंथ जिसके अंदर आपको जो है आप कह सकते हो सबसे पहले पैरेलल एक्स मेथड पढ़ाया जाता है, फिर आपको पढ़ाया जाता है कॉपरनिकस मेथड, फिर केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट पढ़ाया जाता है। क्लियर है, तो ये जो क्वेश्चन है ना वो इसी मेजरमेंट ऑफ लेंथ के ऊपर बेस्ड है। देखिए है कितना आसान क्वेश्चन, बात समझिए ध्यान से। सबसे पहला, द डिस्टेंस ऑफ सन से अर्थ की जो दूरी है वो दी गई है, इस दूरी को हम स्मॉल डी कहते हैं। क्लियर है, और वो है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, देखिए यहां पे दिया हुआ है। एंड इट्स एंगुलर डायामीटर, क्लियर है, एंड इट्स एंगुलर डायामीटर इज 2000 सेकेंड। तो एंगुलर डायामीटर को अल्फा बोलते हैं बाबू, और अल्फा बराबर दिया हुआ है 2000 सेकेंड। क्लियर है, तो अब जो है आप द डायमीटर ऑफ सन जो है आप बताइए। क्लियर है, डायमीटर ऑफ क्या बता दीजिए, सन बता दीजिए, कैपिटल डी बता दीजिए। क्लियर है, तो आपको याद होगा कैपिटल डी बराबर अल्फा इंटू स्मॉल डी, ये फॉर्मूला आपने पैरेलल एक्स मेथड में जो है पढ़ा हुआ है। पैरेलल एक्स मेथड में आपने दो केस पढ़े होंगे, पहला केस आपने पढ़ा है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस और दूसरा केस आपने पढ़ा है मेजरमेंट ऑफ साइज। तो मेजरमेंट ऑफ साइज के अंदर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो सबसे पहला अल्फा 2000 सेकेंड है, तो 2000 सेकेंड में काम मेरा चलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको आंसर रेडियन में चाहिए। ठीक है, आप देखिएगा जो आंसर हमको चाहिए वो किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। क्लियर है, तो हम इसको रेडियन में चेंज कर देंगे। रेडियन में चेंज करने से पहले इसको हम डिग्री में चेंज कर देते हैं। क्लियर है, तो इसको हम देखिए अल्फा जो बराबर है बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझे।
तो अल्फा बराबर 2000 सेकेंड है बोले तो 2000 भागा 3600 इतना जो है ये डिग्री हो गया। क्लियर है? माने आप समझ लीजिए कट गया 2 जीरो से 2 जीरो, काटिए 2 से 10 बार में, यहां पे फिर 18 बार में, फिर 5 और फिर 9। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर है? तो ये जो हो गया ये हो गया 5/9 डिग्री। क्लियर है? क्या हो गया ये 5/9 डिग्री। क्लियर है? और 5/9 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए याद कीजिए, डिग्री को हम लोग पढ़े हुए हैं जी, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए ठीक है, हम डिग्री की वैल्यू को π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या जी? डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, डिग्री की वैल्यू को, माने ई वाला जो वैल्यू है, देखिए मतलब जो ई वाला वैल्यू है, इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अल्फा बराबर 5/9 डिग्री इज इक्वल टू, क्लियर है ना, इज इक्वल टू, ठीक है, 5/9 इंटू π/180 रेडियन। क्लियर है? दैट इज योर 5π/0। ठीक है, 9 8 72 के 2 हाथ में 7, ई हो गया 16। सो क्या हो गया बाबू, 5π/16 20। ठीक है, 5π/ क्या हो गया आपको 16 20। अब आपके पास क्या हुआ बाबू कि अब आपके पास सारा फॉर्मूला, सारा वैल्यू जो है आपके पास तो आ ही गया। अब बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपके पास सारा फॉर्मूला, सारा वैल्यू आ गया ना जी। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, सीधा, ठीक है, सीधा अल्फा का, सॉरी, सीधा डी का जो फॉर्मूला है, देख रहे हैं यहां पे डी का फॉर्मूला लिखे हैं ना जी, उस पर रख दीजिए। तो डी बराबर, डायमीटर बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डी, बोले तो 5π/, ठीक है, ये 5 जैसा लग नहीं रहा, ठीक है, तो 5π/1620 गुने 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब इसको देखिए, आप लिख सकते हैं 5 इंटू 3.14 अपॉन में 1620 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11। देखो अब 1 0 से इसका 1 0 काट दिया, 10⁻10 बचा। क्लियर है ना? अब इसके बाद देखिए सॉल्व, इसको आप लोग कर लेंगे। क्लियर है? करने का मतलब क्या है कि इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो जो वैल्यू आपको आएगी, क्लियर है ना, वो वैल्यू आपको आएगी, मल्टीप्लाई जो आप कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं, वो वैल्यू आएगी 1.45 इंटू 10⁻9 मीटर। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लियर है? आप इसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू है वो ला सकते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, जैसे आपको मैं यहां पे मल्टीप्लाई जो है करके होता है तो दिखाई देता हूं इसमें, चलिए कोई नहीं, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो हुआ, ये एक्चुअल में करेक्ट ऑप्शन हो गया। देखिए इसी तरह से हम लोग जो जेई मेंस का जो क्वेश्चन वगैरह सब है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत सिंपल। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जेई मेंस का एक क्वेश्चन सॉल्व करने में अधिक से अधिक आपको 1 मिनट लगना चाहिए। अगर आप 1 मिनट से ज्यादा का समय मान लीजिए ले रहे हैं तो आप किसी दूसरे क्वेश्चन का जो समय है उसको आप बर्बाद कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज में। ठीक है, अगर आप मान लीजिए चाहते हैं कि इसी तरह से जो जेई मेंस का जो है पेपर हम लोग डिस्कस करें, ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट करिए कौन सा टॉपिक हम लोग बनाएं, ये आप बताएंगे। ऐसे
हम लोग सीक्वेंस वाइज चलेंगे और छोटी छोटी वीडियो ही बनाएंगे ताकि आप डेली उसको देख पाए और जो है आप अपनी तैयारी जो है जेईई मेंस की, चाहे नीट का भी आएगा, आप उसको एकदम बेहतर ढंग से कर पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।